आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 16, 17 व 18 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अधिष्ठाता महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार परिषद द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं के लिए वर्तमान योजना के शेष समय में खर्च के निमित्त परिषद को 50 करोड़ रुपए देगी। यह धनराशि उस रकम के अतिरिक्त होगी जो यहाँ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी अपनी योजनाओं के लिए मिलेगी। इस विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिए इस प्रकार का आवंटन अगली पंचवर्षीय योजनाओं में भी जारी रहेगा। हम इन दिनों अगली योजना की रूपरेखा पर विचार कर रहे हैं। अभी धनराशियों के आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, न केंद्रीय क्षेत्र में न राज्यों के लिए। जब तक यह विचार विमर्श पूरा न हो जाए तब तक स्पष्ट है कि यह बताना संभव नहीं होगा कि अगली योजना के लिए कितने धन का प्रावधान होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर इस क्षेत्र के लाभ के लिए योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव नहीं किया गया तो उसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। पैरा, ऐसी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने का दायित्व संबद्ध सरकारों और उनके अभिकरणों का होगा। इससे उनकी वर्तमान प्रशासनिक और कार्यपालक क्षमता को और मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक आंकड़ा संकलन, परियोजना निर्धारण, सामान्य निर्माण तथा प्रशासन के क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता बढ़ाएं। इस वर्ष राष्ट्र ने अपनी स्वाधीनता के 55वें वर्ष में प्रवेश किया है। देश के बहुत से भाग ऐसे हैं जो महसूस करते हैं कि गत 55 वर्षों की अवधि में उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि उनके मन से उपेक्षा का यह भाव हटे, लेकिन जिन हिस्सों को विकसित माना जाता है, अगर उनके विकास को भी विकसित देशों के पैमाने से नापा जाए या अगर हमारी आशाओं के अनुकूल दृष्टि से परखा जाए तो वह भी वास्तव में पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है। प्रत्येक राज्य में कहीं न कहीं घोर कष्ट और गरीबी में दिन गुजारने वाले लोग पाए जाते हैं। जब हम समाजवादी ढंग के विकास की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य कुल मिलाकर केवल गरीबी हटाना ही नहीं होता, बल्कि वर्गगत और क्षेत्रों के बीच की असमानताएं दूर करने का होता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया से प्राय क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ जाया करती हैं, जो चिंता का कारण है। पैरा, बहनों व भाइयों, मेरे देशवासियों ने इस महान गणतंत्रीय देश का 7वां राष्ट्रपति चुनकर मुझे जो सम्मान दिया है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। राष्ट्रपति के कार्य गंभीर, नाजुक, कठिन और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व निभाने के लिए उच्चतम गुणों की आवश्यकता तो होती ही है, पर साथ ही इन्हें समझने और निभाने के लिए ईश्वर की
कृपा और राष्ट्र की शुभकामनाएं भी बहुत जरूरी है। विश्वास करता हूँ कि मुझे यह सब प्रतीत होगी और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने से पहले सम्माननीय राष्ट्रपतियों की महान परंपराओं का अनुसरण करने की पूरी कोशिश करूँगा। पैरा समय की मांग है कि हम उन भयंकर खतरों को महसूस करें जो हमारी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के सामने हैं। यदि हम राष्ट्रीय जीवन को और अधिक अनुशासनपूर्ण न बना सकें तो हमारे मूल्यों की बुनियाद को ही खतरा हो सकता है। हमें पक्के इरादे और पूरी ईमानदारी से एक ऐसा वातावरण पैदा करना है जो निर्बलों, अल्पसंख्यकों और पददलित लोगों को आर्थिक मुक्ति और सामाजिक न्याय दिलाने में सहायक हो। हमें विभिन्न राज्यों, जातियों, धर्मों और विभिन्न भाषाभाषियों में भावात्मक एकता स्थापित करने की कोशिश करनी है। अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति का आधार है और यही भारतीय जीवन का मूल मंत्र है। क्षणिक मौजूदा तनाव और कठिनाइयों के बावजूद हम सभी को राष्ट्र और समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निष्काम भावना से निश्चयपूर्वक निभाना है। बेशक हमारा राष्ट्र विशेषकर पिछले 2.5 वर्षों के दौरान प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा है और अब हमें इस प्रगति की गति को न केवल बनाए रखना है बल्कि और भी तेज करना है। इस समय हमें अपने मौलिक मूल्यों को विकसित करने, अपनी शक्ति की रचनात्मक कार्यों में लगाने और प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने की भावना पैदा करने की आवश्यकता है। पैरा सांप्रदायिक भावना, जाति भेद, राजनीतिक निष्क्रियता, पृथकतावादी प्रक्रियाएं, हिंसा और आतंकवाद हमारे देश के राजनीतिज्ञों, संतों और महात्माओं की महान विरासत को नष्ट कर देंगे। एक ऐसे देश की विरासत जो संस्कृति दृष्टि से समृद्ध और नैतिक दृष्टि से पवित्र है और जिसकी साहित्यिक परंपराएं इतनी महान हैं कि जिन्होंने आधुनिक प्रौद्योगिकी के युग में भी भारतीय जीवन को प्राचीन शालीनता प्रदान की है। समय की मांग है कि हम जहां भी हों अपनी जिम्मेदारी को लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ निभाएं। पैरा बहनों और भाइयों, हमारे राष्ट्र का यह सौभाग्य है कि यहाँ एक स्थायी लोकतंत्र प्रणाली है। यहाँ के लोग बड़े मेहनती और प्रतिभाशाली हैं। यहाँ बहुत से प्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकविद हैं। यहाँ के जवान बहुत साहसी है और मजदूर व किसान बड़े बेईमानी है। यदि हम देश की असीम जनशक्ति की सहायता से अपने प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो हमारे राष्ट्र की प्रगति, समृद्धि और उन्नति सुनिश्चित है। विश्व में सभी और संघर्ष, हिंसा तथा आक्रमण का वातावरण दिखाई दे रहा है जिससे कि निर्दोष प्राणियों के जान माल का विनाश हो रहा है। अगर मानव जाति को जिंदा रहना है तो उसे अपने अस्तित्व के लिए मानवीय गुणों से भरपूर ऐसे वातावरण की स्थापना करनी होगी जो डर, अविश्वास और अभाव से मुक्त हो। एटमी हथियारों की अंधाधुंध बढ़ोतरी के साथ साथ बल और हिंसा का सहारा लेने से मानव जाति के विनाश की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं।
ऐसी स्थिति में यदि युद्ध हुआ तो उसने न किसी की जीत होगी और न किसी की हार, बल्कि हर जगह विनाश होगा। हम विश्व में शांति और सद्भाव चाहते हैं। हम अपने पड़ोसी देशों में होने वाली घटनाओं के बारे में चिंतित हैं। हम सभी से मित्रता चाहते हैं और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग की भावना रखना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत हमेशा से सभी विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान और न्यायपूर्ण तथा व्यावहारिक अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थक रहा है। पैरा अंत में मैं अपने मित्रों, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन के साथियों तथा संपूर्ण राष्ट्र से नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वे मुझे जिम्मेदारियों को निभाने में सहयोग दे जो मुझे संविधान द्वारा और संविधान निर्माताओं द्वारा बनाए गए इस सर्वोच्च पद की गरिमा से प्राप्त हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्र के सच्चे सेवक की हैसियत से मैं अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी डर और पक्षपात के निभाऊंगा। मैं सदा ही इस गुरुद्वारा साहिब तख्त श्री केशगढ़ साहिब में हाजिरी होता रहा हूँ और हर बड़ा कार्य आरंभ करते समय या आरंभ करने से पूर्व मैं यहाँ प्रार्थना करने आता रहा हूँ। जब भी जितनी बार भी मैंने यहाँ प्रार्थना की है वह कभी व्यर्थ नहीं गई। अब मैंने महाराज के चरणों में यह प्रार्थना की है कि मुझे देश की समस्त जनता के सेवक की हैसियत से सभी के साथ न्याय करने की शक्ति दे। विराम।